अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगेन मैं उस जगह पर आ चुकी हूँ जिसकी वीडियो कुछ अरसे पहले मैंने आपके साथ शेयर की थी। ये एक स्कूल था और स्कूल की रेनोवेशन, उसके हालात जो चेंज हो रहे थे। अब जैसे कि 1 अगस्त हो चुकी है एंड आई थिंक स्कूल भी ऑन हो चुका है, और आज जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो इसकी पिक्चर टोटली चेंज है। Great work, great effort by TMC गुलबर्ग टाउन एंड अगेन जमात इस्लामी की लीडरशिप है इसके पीछे। और एजुकेशन को लेकर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को लेकर जो ये काम किया है इन्होंने, हैट्स ऑफ। प्रिंसिपल ऑफिस है ये, और मैंने सोचा है कि आज यहाँ आकर अपनी आँखों से, कहते हैं ना सीइंग इज़ बिलीविंग, हमेशा मैं ये कहती हूँ। और आई थिंक अभी कुछ दिन पहले 29 को इसकी बाकायदा इनॉग्रेशन हो चुकी है और अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब यहाँ पर आए थे। लेकिन मैं यहाँ पर आई हूँ एज़ अ सिविलियन, एक अवाम की हैसियत से, ये देखने के लिए कि उस वक्त जो काम हो रहा था उसका रिज़ल्ट क्या है। प्रिंसिपल ऑफिस का विज़िट करवाया, और कहते हैं ना कि जब आप किसी के घर जाते हो तो सबसे पहले उसका किचन देख लिया करें, उसके बाद उसका वॉशरूम, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि वहाँ पर सफाई का कितना ख्याल रखा जाता है। ये किचन है जहाँ तक मेरा ख़्याल है, और आइए आपको टॉयलेट का भी विज़िट करवा देते हैं ताकि हमें पता तो चले कि कितने डेप्थ में जाके यहाँ पर काम हुआ है। अब आते हैं क्लासरूम्स की तरफ। कॉरिडोर है, उस वक्त यहाँ पर फर्नीचर्स भी टूटा फूटा था, और अब बाकायदा माशाल्लाह से बड़ा अच्छा काम चल रहा है। अच्छा, जब मैं आ भी रही थी तो मैंने देखा था कि बहुत सारी माएँ अपनी बच्चियों को लेकर यहाँ पे आई थिंक एडमिशन्स के लिए आ रही हैं, विज़िट कर रही हैं, और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर मुझे कुछ बच्चे नज़र आ रहे हैं, चले इनसे थोड़ी सी गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग का फर्स्ट डे, स्कूल ओपन होंगे या मंडे से? अच्छा, मुझे बताओ आपको ये स्कूल कैसा लग रहा है? आप पहले कैसा था? बहुत गंदा। तो कैसा लगता था जब यहाँ स्कूल में आते थे तो? बहुत गंदा था। अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अब आप लोग अपने स्कूल को साफ रखेंगे? आई एम नॉट योर मिस, आई एम योर गेस्ट। और मुझे भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं यहीं आई थी लास्ट टाइम, तो यहाँ पे काम हो रहा था। लेकिन आपको क्या लगता है कि आप पढ़ने में मज़ा आएगा? आप लोग का प्लेग्राउंड भी बहुत ज़बरदस्त सा बन गया है। लेकिन ये होता है आप लोगों को मेंटेन रखना है, सफाई रखनी है। आप भी इधर, आप कौन सी क्लास, ये कौन सी क्लास है? KG2 है। अच्छा, अभी आप लोग मिक्स बैठे हुए हो, आप लोगों की क्लास तो अलग होगी ना। चलो, इन्जॉय योर सेल्फ। और बहुत अच्छा लगा आपके स्कूल को देखकर। बच्चों के चेहरे की खुशी को लेकर, और आप देखें कि इन बच्चों ने भी इतने बड़े चेंज को कितना ज़बरदस्त फ़ील किया है। और आइए चलते हैं और आपको मैं विज़िट करवाती हूँ तरक्की तालीम से। बिल्कुल सही बात है, जब तक कि हम अपने मुल्क का तालीमी निज़ाम या एजुकेशन सेक्टर की बेस को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, हम कुछ भी कर लें तरक्की नहीं कर सकते। आप यहाँ स्कूल में आते हो ना? पहले ये स्कूल कैसा था? क्या थी? पहले सब मिट्टी मिट्टी था। अब आपको कैसा लग रहा है? अच्छा। अब आप छुट्टियों के बाद आए हो ना, वेकेशन के बाद, अब रोज़ आओगे और मज़ा आएगा। अभी तो आज तक स्कूल नहीं है ना, अभी सारे बच्चे तो नहीं आए। तो आप अभी यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? मेरी बहन है। अच्छा, बहन है अंदर। चलें जी, बच्चों को भी बड़ा मज़ा आ रहा है और यही इनकी कामयाबी है। अच्छा, मेरा जो पिछला वीडियो था ना, कि जब यहाँ पर काम हो रहा था, और उसमें भी मैंने ब्रीफ किया है कि इसकी जो हालत थी, ये एक घोस्ट स्कूल से कम नहीं थी। बहादुर यार जंग स्कूल, फेडरल बी एरिया, ब्लॉक 11,
आप भी इसका बिफ़ोर एंड आफ्टर वाला यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया गया है पिक्स के थ्रू, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और मैंने ख़ुद देखा है कि बिल्कुल ये घोस्ट स्कूल ये हुआ करता था। गेट टूटा फूटा इतना कमज़ोर सा होता था जिसमें से कुत्ते निकलते थे। लिटरली मैंने कुत्तों को निकलते हुए देखा है। और रात को अजीब हॉन्टेड हालात थे, लेकिन अब यहाँ पर प्लेग्राउंड भी है। अच्छा, तुम लोग को पढ़ना बच्चे नहीं भी है, खुश खेल हैं, कूद हो रही है, तफरी हो रही है भाई। सर ने बोला है। कैसा लग रहा है? अभी तो स्कूल तो नहीं खुले, आज तुम पहले ही आ गए, जल्दी आ गए। कैसा लग रहा है स्कूल? पहले कैसा था? बहुत अच्छा। पहले कैसा था? पहले भी बहुत अच्छा। अच्छा था, लेकिन मैं तो देख रही हूँ कि अब ये देखो कैसा अच्छा ज़बरदस्त साफ सा हो गया है, ग्राउंड बन गया है, प्ले एरिया बन गया है। पहले ये स्विंग्स और ये स्लाइड वगैरह थे, नहीं, तो क्या करते थे ब्रेक में? खेलते थे। कौन सा खेल खेलते थे? बहुत सारा। बहुत सारा। हाँ, लेकिन अब ये जब से स्विंग्स आ गए तो अब लग रहा है तुम लोग क्लास में जाओगे या नहीं जाओगे? जाएंगे। जाएंगे। कौन सी क्लास में हो? केजी 2 में। आप भी केजी 2 में हो? कहाँ? अच्छा केजी 1 में। अच्छा, आप अभी पहले डिसाइड कर लो केजी 1 के 2 है। केजी 1 के। अच्छा, केजी 2 के है वो। अरे अभी तो आप लोग क्लास में बैठे हुए थे, तफरी खूब मज़े हो रहे। पहले ये स्विंग्स वगैरह थे सर, सीसॉ था ये पहले। नहीं। तो अब कैसा लगेगा? स्कूल आने में मज़ा आएगा? जी। अब लग रहा है तुम लोग के अम्मी को उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, सुबह खुद ही स्कूल के लिए उठ जाओगे। घर में ज़्यादा मज़ा आएगा या स्कूल में? अब स्कूल में मज़ा आएगा आप लोगों को। तो लग रहा है घर ही नहीं जाओगे तुम लोग, हैं? घर नहीं जाओगे? जाएंगे। क्या करने जाओगे? सोने? ये देखो इनको कितने मज़े आ रहे हैं। तो ऐसी आ रही है। अरे आप लोग बताओ कैसा लग रहा है आप लोग यहाँ पे? अच्छा पहले ये बताओ, पहले तो ये झूले वगैरह भी नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था, तो आप लोग क्या करते थे ब्रेक में? बस भागते थे, खेलते थे। कौन सा खेल खेलते थे? पकड़ाई। अब तो मुझे लग रहा है तुम लोग के झूलों में ही लड़ाई होने वाली है। अभी तो तुम लोग बहुत कम से बच्चे आए हो। जब सारे बच्चे होंगे और ब्रेक होगी फिर क्या करोगे? नहीं, लड़ाई नहीं करना, बस टर्न कर लेना। लड़ाई करना अच्छी बात। हाँ, टर्न से कर लेंगे, लाइन से कर लेना, हर किसी को टाइम देना होता है। ये देखो ज़रा क्या मज़े आए हुए हैं तुम लोग के। वैसे मज़े आ गए हैं। ये क्लासेस रह गई थी, चलें विज़िट करते हैं। और यहाँ पर मुझे जो नज़र आया था वो थी केजी 1 एंड केजी 2। वाओ, अमेजिंग। जिस तरह के प्राइवेट स्कूल की मॉन्टेसरी वगैरह होती हैं, उनका एजुकेशन उन बच्चों, छोटे बच्चों को किस तरह एजुकेट किया जाता है, किस तरह हम वो टॉयज़ के थ्रू, प्रॉप्स के थ्रू, कलर्स के थ्रू उनकी आईक्यू को बढ़ाते हैं। लिटरली यहाँ पर वही कुछ वॉल आर्ट किया हुआ है। और छोटे बच्चों का सबसे मेन फोकस ही ये होता है कि दे लव कलर्स, दे लव बलून्स, दे लव टॉयज़। और ऐसे टॉयज़ जिससे उनको जैसे ब्लॉक्स हो गए, पज़ल्स हो गए। और मुझे ये फर्नीचर देखकर और ये पूरा जो एक कोशिश है, ये एक कोशिश है, और इस कोशिश को आगे मेरे ख़्याल में बढ़ना चाहिए। इस कोशिश को सबको मिलकर आगे लेकर जाना चाहिए। और अगर आपने जिसको वोट दिया है एज़ ए अवाम, तो आपका हक बनता है कि आप उनसे सवाल करें, उनसे कहेंगे अब डिलीवर करें कि हमने आप पर जो भरोसा किया है। ओह माय गॉड, लुक एट दिस। कहीं से आपको लग रहा है जो एक गवर्नमेंट स्कूल का हमारे जहन में जो एक पिक्चर है, वो आपको कहीं से लग रही है कि ये एक गवर्नमेंट स्कूल है जिसका मैं विज़िट कर रही हूँ। और ये बेस है, बेस मींस केजी 1, क्योंकि शुरू के जो 3 साल होते हैं ना बच्चे के, वो उसकी पर्सनैलिटी बनाते हैं। और उस पर फोकस होना चाहिए, घर में भी, स्कूल्स में भी। वॉल आर्ट जो भी काम है,
जो भी है। और हम सब जानते हैं कि यहाँ पर वो बच्चे आते हैं, मैक्सिमम वो बच्चे आते हैं जो अंडर प्रिविलेज होते हैं, जिनके पास वो सब कुछ नहीं होता जो हम अपने बच्चों को दे रहे होते हैं। और ये उनके लिए किया गया है, ये काम उनके लिए बेसिकली किया गया है। थोड़ी देर पहले मैंने अंडर प्रिविलेज की बात की थी, और यहाँ पर जिस तरह कलर्स को लेकर, ब्राइटनेस को लेकर कि बच्चा यहाँ पर आए और वो खुश हो जाए, क्योंकि छोटे बच्चों को हैंडल करना बड़ा मुश्किल काम है, आप यकीन करें। और ये बैग्स पर जब मेरी नज़र पड़ी है, इन बैग्स की जो हालत है उससे मुझे अंदाज़ा लग गया कि ये जो बच्चे हैं और जिनके ये बैग्स हैं वो अंडर प्रिविलेज हैं, टोटली अंडर प्रिविलेज हैं। और ये बैग्स में आप, वो बाहर आपने देखा अभी वो लोग खेल रहे हैं, और ये बैग्स में आपके साथ उसकी कंडीशन से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये बच्चे कहाँ से आ रहे हैं, इनका घर का माहौल क्या है, शायद इनके जो माँ बाप हैं वो कितने मतलब लोअर मिडिल क्लास से उनका ताल्लुक़ होगा, या मे बी लोअर क्लास से ताल्लुक़ होगा। और अगर उनके लिए ये काम किया गया है तो जहाँ अल्लाह की ज़ात खुश होगी वहाँ हमारा फ़र्ज़ बनता है कि वी शुड सपोर्ट जिन्होंने ये एफ़र्ट्स डाले हैं, जिन्होंने ये काम किया है। वेलकम बैक टू स्कूल। बच्चे तो बहुत खुश हैं, देख कर ही अंदाज़ा हो रहा है कि वो, मुझे नहीं लगता कि स्कूल की अब कोई छुट्टी होने वाली है उनकी। नहीं जाना, स्विंग्स में नहीं जा रही हो? आपको झूलों में मज़ा नहीं आ रहा? क्यों? तो बहन तो आपके अंदर है, आप तो वहाँ जा सकते हो। देखो सारे बच्चे कितना खुश हैं, बहन के साथ ही जाना होगा। चलो अच्छी बात है, लेकिन अभी स्कूल तो है नहीं, अंदर वो बैठी हुई है। सही, आपसे बात हो सकती है स्कूल के हवाले से? क्योंकि जिस तरह मैंने अभी बच्चों से बात की तो मैंने बच्चों से कहा, बच्चों स्कूल कैसा लग रहा है? तो कहने लगे बहुत अच्छा, बहुत साफ़, मट्टी नहीं है। तो मैंने कहा पहले स्कूल कैसा था? तो दे सेड बहुत गंदा। बच्चे तो सच्चे होते हैं ना। ऐसा ही था, ऐसा ही था, बिल्कुल ऐसा ही था। स्कूल को डेवलप करने में जमात इस्लामी का बहुत बड़ा हाथ है। पूरा नया स्कूल कर दिया माशाल्लाह से। अब एडमिशन भी देखें कैसे आ रहे हैं, आपके सामने ही मेरे सामने आ रहे हैं। और आई थिंक अब ये जो बंगलोज है ना, जैसे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, जब वो स्टैंडर्ड देखेंगे तो क्यों नहीं आएंगे? प्राइवेट बिल्कुल स्कूल की आएंगे। फ़ीस देखकर तो हर कोई परेशान है। प्राइवेट स्कूल में तो मतलब है कि फीस ही इतनी है कि बंदा परेशान है, ऊपर से एडवांस भी ले रहे हैं। फिर कॉपी किताबें उन्हीं से लें आप, वो डबल कीमत में दे रहे हैं वो। मसला ये, अब यहाँ पे हर चीज़ फ्री है। आपको आएँ। चेंज से एक है ना एनर्जी आती है इंसान में। जी जी, तो आपको लगता है कि चले जो जिनको वोट दिया गया उन्होंने अपना काम कर दिया, ठीक है। जी। अभी मैं बच्चों से यही कह रही थी कि बच्चे स्कूल को साफ़ रखोगे? तो कहने लगे हाँ जी हम रखेंगे। एक होता है मेंटेनेंस, बाद में जो वहाँ के स्टाफ हो गए या वहाँ पर जो लोग जो ज़िम्मेदार हैं उनका काम होता है मेंटेनेंस, मतलब मेंटेन करना। जी। तो वो मतलब इंशाल्लाह देखें मेंटेनेंस तो ऐसे ही रहेगी, बल्कि और उससे इंशाल्लाह। अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कोशिश तो हमारी यही है, बाकी जो अल्लाह की मर्ज़ी। चलें, थैंक यू सो मच। देखिए ज़रूरत इस बात की है कि करने वालों ने तो अपनी एफ़र्ट डालकर ये स्कूल का टोटली एक पूरी पिक्चर ही चेंज कर दी है। अब सबसे मेन फ़ोकस ये है कि जब तक कि एजुकेशन मेरिट पर नहीं होगी
जो हमारे टीचर्स हैं, जो यहाँ पर जो टीचर्स हैं, वो बच्चों को वो मेरिट डिलीवर नहीं कर सके, तो इतनी सारी ये जो इतनी मेहनत की गई इसका कोई फ़ायदा नहीं। वालेकुम। आप कब से हैं इस स्कूल में? मेरे को तकरीबन 10 साल का अर्सा हो गया। 10 साल के अरसे में पहले और अब में क्या फ़र्क है? ज़मीन आसमान का फर्क। सही, क्योंकि मुझे खुद अंदाज़ा है कि अक्सर मेरे यहाँ से गुज़र होता था तो पहले यहाँ पर एक हॉन्टेड एक कुत्ते निकलते थे, मतलब कहने को गवर्नमेंट स्कूल था, लेकिन हालात ऐसे लग नहीं रहे थे कि यहाँ पे तालीम ना भी दी जा सकती है, और उसमें भी बच्चे आ रहे थे। तो अब आप बताएं कि अब ये जो माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त स्कूल का काम हुआ है, तो आपको क्या उम्मीद है कि और भी इसमें मतलब और जो बाकी जो दूसरे स्कूल्स हैं उनको भी इसी उस पर रविश पर आना जी, चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। तालीम का मेयार बेहतर होना चाहिए ताकि बच्चे जो ना पढ़ लिख के आगे कुछ बन सके। अच्छा, आपका गेट पर मतलब सिक्योरिटी का उसका है? जी, मेरा तो गेट का ही काम है। तो पहले तो यहाँ तो गेट नाम की कोई वैसी चीज़ ही नहीं होती, तो आप नहीं, सिक्योरिटी कैसे करते थे? मैं गेट पर ही होता था। हाँ, मैं अंदर कुर्सी डाल के बैठता था। सही। तो मेरी ड्यूटी चौकीदार की है। हाँ, लेकिन अक्सर मैंने यहाँ पर बाहर, जैसे अब ये इधर मस्जिद है, शादाब मस्जिद है, और उसके बाद अब ये देखें बाउंड्री भी बन गई और ये भी काम भी हो रहा है, और ये भी आई थिंक यूसी वाले करवा रहे हैं। जी, तो उस वक्त जैसे आपने सही कहा, लेकिन यहाँ पर जो लोग बैठे हुए होते थे, जो अजीब किस्म के लड़के बैठे हुए होते थे, उनको लेकर, और एक आप अकेला बंदा और स्कूल के हालात ऐसे। नहीं कर सकता था कुछ। ये बच्चों को मना करते थे, बच्चे बदमाशियाँ करते थे, हाँ, गालम गलोच करते थे, सही इसलिए बात है। हम कुछ कर ही नहीं सकते थे। और वैसे यहाँ पे बच्चियाँ भी पढ़ती थी और छोटे जी, बच्चे भी थे। छोटे बच्चे भी थे, बड़े बच्चे भी पढ़ते थे। सही फिर सही। लड़कों को जो ना दूसरे स्कूल भेज दिया है, छोटे लड़के हैं इधर। अच्छा, ये हो गया अब। जी, तो यहाँ पर मतलब बॉयज़ कब तक, कौन सी क्लास तक है? बॉयज़ यहाँ पे दूसरी क्लास तक है, ठीक है, उसके बाद वो, उसके बाद सारी गर्ल्स हैं। अच्छा, सॉर्ट ऑफ ये गर्ल्स स्कूल हो गया। जी, तो गर्ल्स। मुझे लग रहा है जिस तरह का अब मैं देख रही हूँ, जब से मैं आई हूँ, बच्चे फैमिलीज़ आ रही हैं, माएँ आ रही हैं, अपनी बच्चियों को लेकर एडमिशन्स हो रहे हैं। जी, तो अब उनको फ़ील हो रहा है कि नहीं, ये एक महफूज जगह है। जिस तरह ये देखें वॉल्स ऊपर हो गई हैं और ये ऊपर वो शीशे लग गए हैं और सारा कुछ हो गया। जी, सही। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने 10 साल तक यहाँ के बच्चों के लिए जितना आपसे हो सकता था आपने उनको सिक्योर करने की कोशिश की। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, एक अजीब सी फीलिंग्स है, एक अजीब सी अच्छी वाइब्स हैं। मैडम से मैं बात करना चाह रही थी, लेकिन वहाँ पर बड़ी एक सीरियस मीटिंग चल रही है, तो डिस्टर्ब करनी अच्छी बात नहीं है। लेकिन ओवरऑल जिनके लिए ये स्कूल बनाया गया है, जिनके लिए ये इतना ज़बरदस्त काम किया गया है, यानी बच्चे, और बच्चे भी वो कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये जब घर जाते होंगे तो उनके पास वो सारी नेमतें होंगी जो आई थिंक आप जो वीडियोस देख रहे हैं उन आपने अपने बच्चों को दी होगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तालीम उनको बहुत अच्छे माहौल में मिल रही है, और इसके लिए काम किया गया। और वही बात है, एजुकेशन आपकी प्राइम बेस होती है, उस बेस को मजबूत कर दीजिए, आपके हालात खुद ब खुद चेंज हो जाएंगे।